रविवार के इस सुंदर सुबह में आप सबों को मेरा प्यार भरा सलाम। और वचन मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएंगे। पवित्र सेनाओं के यहोवा, आप जो अत्यंत दयालु और सामर्थी हैं, और आज एक बार फिर से आपने हम सबों को अपने पवित्र उपस्थिति में वचन के मनन के लिए प्रभु इकट्ठा किया है। और हम जितने भी लोग प्रभु आज इस वचन को सुन रहे हैं और प्रभु उसे मनन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, पिता हमारे हृदय को तैयार कर, ताकि हम आपके कलाम को समझ सकें। आपके पवित्र उपस्थिति में प्रभु इन बातों को प्रभु हम अपने जहन में बैठा सकें, ताकि प्रभु एक उदार और सतर्क जीवन जीने वाले हम बेटे और बेटी बन सकें। प्रभु वचन आपका है, दास भी आपका है, शब्द आपके हैं, विचार आपके हों, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं हमारे पास बौद्धिक क्षमता नहीं है कि हम इस वचन को समझ सकें। प्रकाशन आपके द्वारा हो, वचन नियंत्रण करने के लिए शब्द भी आपका हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज की सुबह मैं जिस विषय की तरफ आपका ध्यान करना या दिलाना चाहता हूं, उसका शीर्षक मैंने लिया है बड़ा कौन। और आज ये बहुत ही अहम एक शब्द है। हम जाहिर करते हैं संसार के परिवेश में कि हम आपसे बड़े हैं, और हर कोई बड़ा बनना चाहता है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। कोई धन से बड़ा होना चाहता है, कोई शक्ति से बड़ा होना चाहता है, कोई औहदे से बड़ा होना चाहता है, कोई विचारों से बड़ा होना चाहता है, कोई कर्मों से बड़ा होना चाहता है, और सब इस रेस में मानो एक घोड़े की तरह दौड़ रहे हो। कौन किससे श्रेष्ठ है, कौन किससे बड़ा है, और लगे पड़े हैं। यहां तक कि समाज में एक ऐसी अवस्था भी है जिसे हम जाति भेद में हमारे सामने आती है। भाई तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम योद्धा हो, क्षत्रिय जिसको बोलते हैं, तुम पंडित हो, तुम श्रेष्ठ हो। और इस तरीके से हम लोगों ने एक जाति वर्ग बना रखा है, और उसी हिसाब से हम अपना काम भी करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर हम इस तरह की विचारधाराओं से होकर के गुजर रहे हैं, जो काम जो कर रहा है वो दूसरा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई गंदगी साफ करने वाला व्यक्ति अगर गंदगी साफ कर रहा है, तो वो किसका साफ कर रहा है? हमारा और आपका ही साफ कर रहा है। और उसे वो करने के लिए उसको ईश्वर ने वो दान दिया है कि वो गंदगियों को साफ करे। और किसकी गंदगी? हमारी और आपकी गंदगी को वो साफ कर रहा है, और हम उसे बड़े ही तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। हम समाज में उसको बड़े ही नीचे तबके का समझते हैं। मेरे भाई, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो वो काम कर रहा है, जो गंदगियां साफ कर रहा है, अगर आप कर ले, अगर आप में ये क्षमता है, आप में ये काबिलियत है, तो आप अपनी गंदगी क्यों नहीं साफ करते? क्योंकि आपके पास उस काम का हुनर नहीं है। एक घर बनाने वाला मिस्त्री जो है, जो सीमेंट और गारे को ढोता है, ईंटे को ढोता है, जो आपके घर के दीवार को खड़ा करता है, आपके छत को ढालता है, आप क्यों नहीं कर लेते? या हम क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वो उस काम के अंदर पारंगत है, इसलिए वो काम कर रहा है, और हम उसको बहुत ही बुरे तरीके से उससे बर्ताव करते हैं। कई बार हम बुरा और भला कह देते। जो रिक्शा वाला, जिस रिक्शे पर हम बैठते हैं, उस रिक्शे वाले को हम बहुत ही बेतुके ढंग से उससे व्यवहार करते हैं। क्यों? आप क्यों नहीं
रिक्शा चला लिए, आपको भी तो साइकिल चलाना आता होगा। उस बेचारे गरीब को हम लोग अभद्रता से व्यवहार करते हैं। और कई छोटे छोटे काम है। सब्जी बेचने वाला है, राशन बेचने वाला है, ठेले पर काम करने वाला है, लेबर है, मजदूर है। हम उन्हें है की दृष्टि से, उन्हें नीचे तबके की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जान लीजिए, अगर ये ना हो तो हमारा समाज गंदगियों का ढेर बन जाएगा। इसका मतलब कि हर एक छोटे से लेकर बड़े तक का एक अपना अपना योगदान है, और उस योगदान के अनुसार वो श्रेष्ठ है, वो बड़ा है सामाजिक दृष्टि में। मैं इतनी बात इसलिए ये बताया क्योंकि हम लोगों का विचारधारा जो है ना, जैसे जैसे दुनिया के अंत के तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारी विचारधारा वैसे 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 संकीर्ण हो रही है। हमारे सोचने का विचारधारा संकीर्ण हो चुका है। केवल हम सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं दूसरे से, हम बड़े हैं दूसरे से, और सबको तुच्छ समझते हैं, चाहे वो संसारिक दृष्टि में हो, चाहे वो आत्मिक दृष्टि में हो। आत्मिक दृष्टि में भी आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तक तो हम संसार और संसार की दशा की बात की, अब थोड़ा सा हम वचन की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कुछ पलों के लिए। ऐसा नहीं है कि वचन के अंदर भी बड़े और छोटे की बात नहीं कही गई है। अगर आप नए नियम की किताब के अंदर आप देखें, मत्ती, मरकुस और लूका में, तो वहां पर भी ये बड़े और छोटे का झंझट चल रहा था। और किसके बीच में चल रहा था? उनके बीच में जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों की गवाही है, खुद भी कर रहे हैं और वो प्रभु के साथ भी उन गवाहियों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि 5000 को मछली और रोटी के जरिए किस प्रकार से 5000 लोगों को खिलाया गया, अपने आंखों से देखने वाले लोग हैं। और वहां एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर मत्ती किताब उसके 18 अध्याय को देखें तो वहां पर भी इस प्रकार का एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। वहां पर भी इस बात को प्रकट किया गया है। मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय और उसके पहले पद को हम देखेंगे। मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय और उसके पहले पद को हम देखेंगे। यहां लिखता है, उस समय चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे। अभी देखिए, यहां चेले आकर के प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। इससे पहले विवाद हो चुका है, इससे पहले बातें हो चुकी हैं, और इस विचारधारा को आपस में इन लोगों ने डिस्कस किया है, और फिर आकर के पूछ रहे हैं कि स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? प्रभु, हम तेरे साथ चलने वाले लोग हैं, हम चिन्ह चमत्कार करने वाले लोग हैं, जिनको आपने प्रभु ठहराया है कि हम चिन्ह चमत्कार करें, बीमारों को चंगा करें। हमें भी आपने सामर्थ्य दिया है, और जैसा आपने सामर्थ्य दिया है हम उसको वैसा ही यूटिलाइज कर रहे हैं, वैसा ही हम उसके लिए प्रयासरत हैं। तो इन सारी बातों के बाद हम में से कौन ऐसा जन है जो बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है? चेले पूछ रहे। मेरे अजीजों, आज भी हम जो प्रभु के लोग हैं ना, हम में भी ये विचार या प्रतियोगिता की भावना है। सोचते हैं हम बहुत बड़े चर्च के पास्टर हैं, हम ये सोचते हैं कि हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बिशप हैं, या हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े चर्च के
संचालक हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारी संख्या है जहां हम सेवा करते हैं, हम चिन्ह और चमत्कारों को दिखाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारों को चंगा करते हैं, हम बड़े बड़े सेमिनारों को आयोजित करने वाले लोग हैं, हम एक लीडरशिप फॉलो करते हैं, हम एक लीडर की तरह दिखते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि हम एक अच्छे संस्थापक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज ऐसे तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे लिए भी है, अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो हम सबके लिए है। ये धारणा अब हटाने की समय आ चुकी है, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि हम एक खेत में काम करने वाले मजदूर हैं और हमें एक तोड़े का मजदूरी मिला है। जो मेरे से पहले सेवा कर रहे हैं उनको भी एक ही तोड़ा दिया जाएगा, जो मैं काम कर रहा हूं या मेरे साथ जो लोग कर रहे हैं उनको भी एक ही तोड़ा दिया जाएगा, और जो मेरे बाद आएंगे उनको भी एक ही तोड़ा दिया जाएगा। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि मैं सेवा बहुत पहले से कर रहा हूं, मेरी सेवकाई बहुत पुरानी है, मेरी सेवकाई 20 साल 30 साल 40 साल पहले की है। तो इस गलत फहमी को निकाल दीजिए, क्योंकि हम सब कोई मजदूरी कर रहे हैं सिर्फ एक तोड़े के लिए। हालेलुया, सिर्फ एक तोड़े के लिए मजदूरी कर रहे हैं, और हम में कोई बड़ा नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, जब तक कि हमें परमेश्वर बड़ा ना करे। और उसके लिए भी शर्त है कि हम बड़े कैसे बन सकते हैं। स्वर्ग में कौन बड़ा हो सकता है, कौन छोटा हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी बाइबल के अंदर नहीं है। लेकिन हां, कई विचारधाराएं बाइबल के अंदर मिलती है कि कैसे हम बड़े बन सकते हैं और कैसे हम स्वर्ग में भी बड़े बन सकते हैं। बड़ा बनाना और छोटा बनाना ये प्रभु के हाथ में है, जिसे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं बल्कि उस परमेश्वर के हाथ में है। किसी वो बड़ा बनाना चाहेगा और किसी वो छोटा करना चाहेगा। लेकिन धारणाएं और विचारधारा बाइबल के अंदर मिलती है। अभी कुछ बातों को मैं आपके साथ रखने में उत्साहित होता हूं। ऐसे ही विवाद मरकुस की किताब उसके 9वें अध्याय और उसके 33 पद में भी मिलता है। मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 33 पद में, फिर वे कफरनहूम पहुंचे और जब वह घर में था तो उसने उनसे पूछा, मार्ग में तुम क्या विवाद कर रहे थे? परंतु वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन। यहां तो लिखा है कि वो पूछ रहे हैं, लेकिन यहां कह रहा वो विवाद कर बैठे हैं। पतरस कहता होगा मैं बड़ा हूं, यूहन्ना कहता होगा मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं उसके सीने पर सर रख के सोता हूं। पतरस कहता है मैं उसके साथ कुछ भी बातचीत कर लेता हूं। कुछ चेले कुछ और बोलते हैं, कुछ चेले और कुछ बोलते होंगे, और ये विवाद हो रहा है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मार्ग में तुम क्या विवाद कर रहे थे। हालांकि प्रभु जान रहा था कि विवाद का जड़ क्या है, लेकिन फिर भी वो उनसे जानने के लिए ये पूछ रहे हैं। परंतु वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन। क्या ऐसा विवाद आज भी हमारे बीच में है? मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, मेरा चर्च बड़ा है, मेरी चर्च की संख्या अच्छी है, मेरा चर्च बड़ा सुंदर है, मेरा चर्च इतने साल का हो गया है, मैं इस चर्च का पादरी हूं, मैं इस चर्च का सेवक हूं, मैं इस विचारधारा का सेवक हूं। आज भी तो यही हो रहा है, आज भी तो यही हो रहा है। क्या हम इस बड़े गुप्त ज्ञान को हम लोग नहीं पढ़े? क्या हम लोग
इस वचन के अंदर लिखे गए कि हम में से बड़ा कौन है या श्रेष्ठ कौन है या हम में से बड़ा कौन हो सकता है, इसका आज वाद विवाद जो वचन में लिखा है, यही वाद विवाद तो आज भी है। लगे पड़े घमासान करने, मैं पोप हूं, मैं बिशप हूं, मैं सीनियर पास्टर हूं, वो जूनियर पास्टर है, वो ऐसा है तो वो वैसा है। लगे हुए जैसे मान लो कि इस कुश्ती में जय प्राप्त कर करके उन बड़े बड़े बन जाएंगे। सावधान, हमें ऐसी कुश्ती नहीं लड़नी है जो कि सर्वश्रेष्ठता को मनुष्य के सामने प्रदर्शित करता हो। करो ना चंगाई, अच्छी बात है। बड़े बड़े आयोजनों को, धार्मिक आत्मिक योजनाओं को करो, अच्छी बात है। बड़े बड़े लंबे लंबे प्रचार करो, अच्छी बात है। बाइबल को हाथ में लेकर के बाइबल को दूसरे को बांटो, अच्छी बात है। कई संस्थाएं ना बाइबल बांटती हैं, अच्छी बात है, बांटो। कई संस्थाएं जो बड़े बड़े चंगाई प्रार्थनाओं को ऑर्गेनाइज करते हैं, करो, अच्छी बात है। लेकिन यह भेद जान लो कि सब कुछ कर रहे हो तो कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है। जो गांव के अंदर सेवा कर रहे हैं ना, जिनके पास पहनने को गद का कपड़ा नहीं और पहनने को पैर में चप्पल अच्छे नहीं, वो भी उस मजदूरी को कर रहे हैं जो मजदूरी आप कर रहे हैं। उस मजदूर को भी एक तोड़ा मिलेगा। और हम जो प्रचार करने के लिए शर्त रखते हैं, हम आएंगे आपके यहां प्रचार करने, लेकिन एसी रूम बुक करना, हमारे लिए एसी का ट्रेन भाड़ा और फ्लाइट का इंतजाम करना। शर्त वाली सेवा कभी मत करना। संसार में बड़े बन सकते हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कभी बड़े नहीं हो सकते। सावधान, सावधान, हम एक ही खेत के मजदूरी को कर रहे हैं, और वो भी मजदूरी सिर्फ एक तोड़े के लिए कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक तोड़े के लिए कर रहे हैं, और किसको क्या देना है वो मालिक जानता है। यहां विवाद हो रहा है, हम में से बड़ा कौन। अरे विवाद करने से थोड़े कोई बड़ा बन जाएगा, तर्क वितर्क करने से थोड़े कोई बड़ा बन जाएगा, आपस में झंझट करने से थोड़ी कोई बड़ा बन जाएगा। मैं ये हूं तो तुम वो हो, तुम मैं हो तो वो हो, तो ये हो, ढकाना हो, फलाना हो, करते 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 जीवन की गाड़ी कब स्टेशन पर लग जाएगी कोई नहीं जानता है। और पता चलेगा कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। जो तोड़ा मिलना भी था वो भी तोड़ा खत्म हो गया। शुक्र है उस प्रभु का जिसने हमें अपने पवित्र वचन से चेतावनियां दी हैं। उस प्रभु को मैं धन्यवाद कहता हूं जिसने हमें समझ दी है, जिसने हमें प्रकाशन दिया है। अब यहां पर विवाद कर रहे हैं, तब प्रभु यीशु 15 पद में कहता है, 34वें और 35वें पद में, परंतु वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। बैठने के पश्चात उसने बारहों को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई प्रथम स्थान चाहता है तो सबसे अंतिम हो और सबका सेवक बने। यहां पर बड़ा बनने का जो शौक रखते हैं उनके लिए यहां पर एक सलाह है, मेरे लिए भी सलाह है। सलाह यह है कि यदि कोई प्रथम स्थान चाहता है तो सबसे अंतिम हो और सबका सेवक बने। यही तो नामुमकिन है कि हम सेवक नहीं बनते, हम मालिक बन जाते हैं। चाहे वो संसार के आमजन हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो डिकेंस हो, चाहे वो एल्डर हो, चाहे वो पास्टर हो, हम सब मालिक बनना चाहते हैं। तो मालिक तो एक ही है, हमारा सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमेश्वर, जो कि उस स्वर्ग में विराजमान हम सबों को संचालित कर रहा है अपनी उंगलियों पर। फिर भी हम घमंड रखते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, हमसे कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो याद रख लीजिए,
एक ही बड़ा है और वो है हमारा परमेश्वर, जिसने आपको और हमको अपनी समानता में बनाया। लेकिन हमारी समानता को हमने ही अपने कारण, अपने पाप और अपनी अभिलाषा के कारण खो दिया और हम उससे नीचे हो गए। हमें बड़ा बनने की आवश्यकता क्या थी जब तो उसने अपनी में समानता में बनाया था। हम पवित्र थे, शुद्ध थे, मन हमारा, विचार हमारा, शरीर हमारा सब शुद्ध था, पवित्र था। कहते हैं ना 24 कैरेट का गोल्ड की तरह था, एक बेशकीमती शुद्ध और हीरे की तरह था। हमने गवा दिया, तो गवाया तो अब विवाद आ गया, और गवाने के बाद जब विवाद आया तो विवाद ऐसा वैसा नहीं, विवाद ये आया कि हम बड़े कौन, हम में से बड़ा कौन। तो प्रभु कहता है कि अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो अपने आप को छोटा करे, प्रथम बनाना चाहता है तो अंतिम करे और सबका सेवक बन जाए। बड़ा मुश्किल है किसी का सेवक बनना, किसी की सेवकाई करना। प्रभु यीशु मसीह जीते जी इस उदाहरण को रखा, उसने सेवा की। ये नहीं कहा कि मेरे पास अलौकिक शक्तियां हैं, मेरे पास अधिकार है, मैं जो चाहूंगा कर दूंगा, ऐसा कहीं नहीं कहा। उसने कहा मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि मैं तुम्हारे लिए सेवा करूं, मैं एक सेवक बनूं। उसने अपनी सर्वश्रेष्ठता की गिनती नहीं करवाई। हम आज कुछ करते हैं ना, तुम अपनी गिनती करवाते हैं। अगर हम जरा सा कुछ कर लेते हैं तो ढिंढोरा पीटते हैं। अगर हम जरा सा कुछ अच्छा कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। अगर हम सोच करके ये कहते हैं, और हम आप ही को बता रहे हैं, किसी को मत बोलिएगा क्योंकि ये पहला आदमी है जिसको हमने ये बात कही, ढिंढोरा पीटते चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हमने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन उसकी दृष्टि में हमने कौन सा काम किया है इससे कोई मतलब नहीं। अरे क्या कर रहे हैं हम? बड़ा बनने के लिए प्रभु कहता है सेवक बनो। और सेवक का काम क्या होता है? सेवक हमेशा अपने आप को दीन बनाता है, अपने आप को नीचा करता है, अपने आप को हम्बल करता है। यहां तो उल्टा है। मन के अंदर घमंड है, विचारों के अंदर ढिठाइयां हैं, हृदय जो है वो हठीला बन चुका है, और फिर भी कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। प्रभु कहता है धिक्कार है तुम पर कि जो तुम ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखते हो, लेकिन हृदय के अंदर सरान भरा पड़ा है। मानो उस कब्र की तरह हो जो ऊपर से तो बहुत चिकना और चुपड़ा है, लेकिन अंदर से दुर्गंध उठती है। यही हमारी श्रेष्ठता, यही हमारा बड़ापन, जिसको प्रभु कहता है कि तुम दुर्गंध फैलाने वाले लोग हो। सावधान, हम दुर्गंध फैलाने वाले नहीं, हम दूसरों को दागदार करने वाले नहीं, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनने वाले नहीं बने। हमें अपने आप को सेवक बनाना होगा। एक जगह और देखते हैं, लूका की किताब उसका 9 अध्याय, लूका 9 और उसका 46 में भी इस बात को दोहराया गया है। लूका 9 उसका 46 पद में, तब उनके मध्य इस बात पर विवाद होने लगा कि हम में से कौन सबसे बड़ा है। पहला मत्ती में पढ़ा, दूसरा मरकुस में पढ़ा, तीसरा लूका में। यहां पर भी लिखा है कि ये आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। तब यीशु ने यह जानकर कि वे अपने मनों में क्या सोच रहे हैं, एक बालक को लेकर अपने निकट खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई इस बालक को मेरे नाम से ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझको ग्रहण करता है वो उसको ग्रहण करता है, और जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि जो तुम
में से सबसे छोटा है वही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। एक और शर्त को यहाँ, एक और उपाय को, एक और विचार को यहाँ पर रखा गया। सबसे पहले कहा गया कि अगर तुम प्रथम होना चाहते हो तो अंतिम करो और सबका सेवक बन जाओ। और यहाँ कहता है कि अपने आप को छोटा करो, अपने आप को दीन करो, और लिख रहा है कि तुम में से सबसे जो छोटा है वही बड़ा होगा। कंपटीशन को खत्म कर दिया, यहां विवाद को यहां खत्म कर दिया प्रभु ने। छोटा बनोगे तभी बड़ा होगे। प्रथम बनना चाहते हो तो अपने आप को अंतिम करो और सेवक बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ। लेकिन परिस्थिति और विडंबना यह है मेरे अजीजों कि हम बड़ा तो बनना चाहते हैं, सेवक बनना नहीं चाहते। हम ऊंचा तो बनना चाहते हैं, अपने आप को नीचा करना कभी नहीं चाहते। हम बड़ा बन करके जीना ज्यादा पसंद करते हैं बनस्पत की छोटा बन करके। क्यों? क्योंकि पाप ने हमें इतना अंधा कर रखा है कि हम इस जीवित कलाम को पढ़ते हुए भी नहीं समझ पाते। और यही एक अवस्था है। आज मैं इस बात को कह रहा हूं, हो सकता है आने वाले समय में आपको और बातें मिले, और बातें आप समझें। आज मैं ये बातें कह रहा हूं, हो सकता है संभवतः आने वाले समय में आपको और कई प्रकाशन मिले। आप जरूर करिए इस बात को और कोशिश करिए कि आप सेवक बने, तभी आप बड़े किए जाएंगे। कोशिश करिए कि आप अपने आप को छोटा कर लें, हम्बल कर लें। ऐसा नहीं कह रहा हूं जमीन में लौटने लगे किसी के सामने, नहीं। विचार से, विवेक से, मन से, कर्म से अपने आप को छोटा कर लीजिए, और जो ऐसा करेगा वही श्रेष्ठ किया जाएगा। एक जगह और मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं प्रभु के कलाम को। लूका की किताब, उसका 22वां अध्याय और उसका 24 पद। लूका 22:24। लूका 22 और उसके 24 पद में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, उनसे एक विवाद भी उठ खड़ा हुआ कि हम में से सबसे बड़ा कौन समझा जाता है। अब यहां पर एक और बात लिखी जा रही। अब तो यहां विवाद हो रहा था कि हम में से बड़ा कौन। यहां लिख रहा है कि ये विचार को प्रकट किया जा रहा है कि हम में से कौन बड़ा समझा जाए। काम के जरिए, चंगाई के जरिए, प्रार्थना के जरिए, कि प्रभु के पीछे चलने के जरिए, कि प्रभु के साथ साथ रह करके उसकी सेवा को करते हुए, या फिर उस सेवकाई में मदद करते हुए। छोड़ा तो सबने था अपना अपना कुछ। किसी ने जाल छोड़ा, किसी ने नाव छोड़ा, किसी ने चुंगी नाका छोड़ा, किसी ने अपना वैद का काम छोड़ा, किसी ने कुछ और छोड़ा, किसी ने और छोड़ा, और सबने कुछ ना कुछ छोड़ा था। लेकिन श्रेष्ठ बनाने का काम किसका था? उस प्रभु यीशु मसीह ने सबको श्रेष्ठ बनाया था, एक समान बनाया था, और 12 के अंदर वो गुण था। और 12 के गुण के बावजूद भी कोई इनकार कर दिया, कोई पकड़वा लिया, कोई भाग गया। अब यहां हल्ला कर रहे हैं, हम में से बड़ा कौन? थोड़ा सा झटका आया, परीक्षा की भाग खड़े हुए। चांदी के 30 सिक्कों में यहूदा इस्करियोती जो उसके थाली में बैठकर खाता था वो पकड़वा दिया। जो पतरस ये दावा करता था कि प्रभु मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, जिसने ये आशीष पाई कि तेरे ऊपर कलीसिया का निर्माण होगा और लोक की कुंजी तेरे हाथों में होगी, वही पतरस 3 बार इनकार कर रहा है। क्या विडंबना है ना ये, क्या परिस्थिति। अभी ये बड़े होने का दावा कर रहे हैं और थोड़े वक्त के बाद ही एक दूसरा के लिए एक से बढ़कर एक काम कर रहा है। एक पकड़वा रहा है, एक इनकार कर रहा है, एक भाग रहा है। क्या है ये? अब कहां गया ये बड़प्पन? अब कहां गए ये बड़ा बड़ा बात बोलने वाले? मेरे अजीजों, कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त आते ही हम भी भाग खड़े होंगे, हम भी इनकार कर बैठेंगे, हम भी प्रभु यीशु मसीह को बुरा भला कहेंगे,
आज तो समाज में यही हो रहा है, आज चारों तरफ तो यही हो रहा है। हम में से बड़ा कौन? फिर भी प्रश्न तो यही टिक जाता है, हम में से बड़ा कौन? कुछ बातों को उदाहरण के रूप में बाइबल में अंकित किया गया है और बड़ी ही खूबसूरती से अंकित किया गया है। अगर आप पढ़ें यूहन्ना की किताब, उसका 13वां अध्याय, यूहन्ना की किताब और उसका 13 अध्याय और 3 पद से लेकर के 17 पद तक, 3 पद से लेकर के 17 पद तक एक बहुत बड़ा वृतांत है। इसको आप अवश्य अपने घरों के अंदर पढ़ लीजिएगा, मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह फसह के दिन अपने अपने चेलों का पैर धो रहे हैं। क्या जरूरत है भाई पैर धोने का? हालांकि चेले भी मना कर रहे हैं, नहीं 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 प्रभु, ये क्या कर रहे हो, नहीं करो ऐसे। अगर आप यूहन्ना 13 अध्याय के 13 पद को पढ़ें, 14 पद को और 15 पद को पढ़ें, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। पहले तो वो बताया कि तुम जो कहते हो मैं वही हूं, तुम्हारी दृष्टि में मैं श्रेष्ठ हूं और मैं वही हूं। फिर कहता है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए भी तुम्हारा पैर धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। अब यहां पर ये असल मुद्दे को प्रकट कर रहे। चेले कहते थे हे गुरु, हे रब्बी। प्रभु कहता तू ठीक कहता है भाई, मैं रब्बी हूं, मैं गुरु हूं, लेकिन मैं गुरु कर करके जब मैं तुम्हारा पैर धो रहा हूं, तो तुम्हें भी दूसरे का पैर धोना पड़ेगा। यानी यहां पर एक शर्त है कि तुमको बड़ा बनना है तो झुकना पड़ेगा। मेरे पास किस बात की कमी? मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं तो सारे कायनात का मालिक हूं, मैं सृष्टि का निर्माण के समय में भी था, इंसान को बनाते हुए भी था, और मैं आदि था और अनंत हूं, और मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। मैं तो सब कुछ हूं। जब सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुम्हारा पैर धो रहा हूं, तो तुमको भी पैर धोना पड़ेगा, क्योंकि एक गुरु तुम्हें यही शिक्षा दे रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज भारत के अंदर कई जगहों पर यह परंपरा है कि अतिथि का पैर धोया जाता है। कई लोगों ने रिवाज बनाया है, कई लोगों का परंपरा है, कई लोग अपने हम्बलनेस को दिखाते हैं। अच्छी बात है, यही से ये बात उत्पन्न होती है कि प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जैसे मैं तुम्हारा पैर धो रहा हूं, वैसे तुम भी पैर धो। पैर धोने का मतलब क्या है? अपने आप को नीचा करना, ये बताना कि हम आपके सामने झुक रहे हैं, हम अपने आप को हम्बल कर रहे हैं। एक कहावत है, टूटना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। पेड़ों को देखा है, जब तूफान आती है ना, जब तेज आंधियां चलती हैं, पेड़ के पेड़ टूट करके, उखड़ करके गिर जाते हैं। कभी घास को आपने उखड़ते और टूटते हुए देखा है? कभी नहीं, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। पेड़ों को उखड़ते देखा है, घास को उखड़ते नहीं देखा, जब तक कि घास को उखाड़ा ना जाए। कितनी तेज हवा चलती है, वो जमीन में लेट जाते हैं, और फिर तूफान और आंधी थमती है और फिर वो खड़े हो जाते हैं। वो झुकना जानते हैं, तूफान का सामना करना चाहते हैं। वो अपने बड़ों के सामने, उससे तूफान उससे कई गुना बड़ा है, और वो उसके सामने झुक जाते हैं, जाओ तुम ही पार हो। और फिर वो चला गया, फिर वो खड़ा हो गया, मानो शहंशाह पार किया हो और वो झुक गए हो। हमारा राजा महाधिराज हमारा प्रभु जब पार करेगा, तो हमारी स्थिति क्या होगी? अगर हम ये कहेंगे कि हम बड़े हैं, तो निश्चित जान लीजिए टूट जाइएगा, उखड़ जाइएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर आप झुकना जानते हैं, तो आप परिस्थितियों की आंधी कितनी भी चले, आप कभी उखड़िएगा नहीं, आप मजबूती से जड़ पकड़े रहिएगा, और प्रभु आपको श्रेष्ठ बनाएगा।
एक जगह और मैं आपको इसी खंड में लिखा है 15वें पद में, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है, एग्जाम्पल दिया है, मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है। करना है। उस खेत के स्वामी ने हमें ऐसा करना सिखाया है कि अगर हमें बड़ा बनना है, अगर श्रेष्ठ बनना है, प्रथम बनना है, तो हमें अपने आप को झुकाना पड़ेगा। हालेलुया। हमें अपने आप को झुकाना पड़ेगा, दिन करना पड़ेगा, नम्र करना पड़ेगा उस घास के समान। अगर कड़क खड़े रहेंगे तो उखड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या चाहते हैं आज के दिन? किस तरह का बड़प्पन चाहते हैं आप? उखड़ करके फेंकने वाला, धाराशाही होने वाला, या घास के समान झुकने वाला? यह निर्णय आपके ऊपर है। अगर आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, अंतिम बनिए, सेवक बनिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े बनाएं अपने आप को, तो अपने आप को छोटा बनना सीखिए। पहले छोटा बनना सीखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े बने, तो जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने नमूना रखा, हमें भी उस नमूने का अनुकरण करना होगा। हम्बल बनना पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा। याकूब की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका पहला पद। याकूब की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका पहला पद लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत शिक्षक ना बने, यह जानते हुए कि हम शिक्षक और भी कठोरतम दंड के भागी होंगे। शिक्षक एक ही है जिसने सिखा दिया। अब हम अपना कोई गुण ना बताएं। अब हमें एक नई शिक्षा को जन्म नहीं देना है। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है, हमने पढ़ा यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 13 पद में और 14 और 15 पद में उसने कहा कि तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम मुझे स्वामी कहते हो, तुम मुझे रब्बी कहते हो, तो मैं तुम्हारा गुरु हूं। और जब गुरु तुम्हें यह सिखा रहा है तो तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें यह करना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने नमूना रखा है। तो इसीलिए हमें अपना ज्ञान, अपनी कौशल, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इजात नहीं करना है, क्योंकि हमारा गुरु सिखा गया है। और जो अपनी बातें सिखा रहा है वो गुरु नहीं बन सकता। वो सिर्फ मनुष्य के सामने श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। एक जगह और लास्ट हम देखते हैं, याकूब 4 चौथा अध्याय 5 से लेकर के 10 पद में इस बात का वर्णन है। मैं इसको संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहूंगा। लिखा है, हर मजदूर को और हर एक प्रभु के सेवक को ये चेतावनी दी गई है, श्रेष्ठ बनिएगा तो हिसाब दुगना होगा, बड़ा बनना है तो हिसाब दुगना होगा। इसीलिए अपने आप को हम्बल करना है, अपने आप को नीचा करना है, अपने आप को झुकाना है, अपने आप को दीन करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित हम बड़े होंगे। हमें प्रभु बड़ा करेगा, हमें कहेगा ये लो राजदंड और मेरे दाहिनी ओर बैठ जाओ। आज हम इस उम्मीद में कि हम संसार के अधिकारी हैं, निश्चित जान लीजिए संसार का अधिकार एक दिन छीन लिया जाएगा, लेकिन वो परमेश्वर जो स्वर्ग का अधिकार हमें देने के लिए है उसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसका वचन हम फॉलो कर रहे हैं। हम अपने आप को प्रथम नहीं अंतिम कर रहे हैं, सबका सेवक बन रहे हैं। हम बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा और नम्र कर रहे हैं। और जैसा हमारा प्रभु गुरु बन करके हमें एक दूसरे के सामने हम्बल बनने के लिए कहता है, वैसा ही हमें और आपको भी हम्बल बनना पड़ेगा। प्रभु आप सबको को आशीष दे और मन के अंदर विचार जरूर रखिएगा, संसारिक बड़प्पन हमें धाराशाही कर देगा, लेकिन
प्रभु के कलाम से दिखाई गई राह हमें श्रेष्ठ बनाएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, इस कलाम के जरिए आपने इस बात को रखा है कि हमें से जो श्रेष्ठ बनना चाहता है, जो बड़ा बनना चाहता है, वो अपना अस्तित्व खोए, वो सेवक बने, दीन बने, नम्र बने और एक दूसरे का आदर करे। धन्यवाद मेरे प्रभु कि आपकी इस मनसा को पूरा करने के लिए आपने हमें सामर्थ्य दिया है। प्रभु आज अपने वचन से हमें चेतावनी दिया है। पिता, श्रेष्ठता आपके हाथों में है। बड़ा बनाना और छोटा बनाना आपका काम है। हम इस द्वंद्व में क्यों पड़े रहें कि हम में कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है, कौन उत्तम है। हम तो इतना जानते हैं प्रभु जी, अगर हम छोटा करेंगे अपने आप को तो आप स्वयं हमें बड़ा कर देंगे। यीशु मसीह के नाम से एक एक भाई बहन, बच्चे, जवान, बुजुर्ग जिन्होंने भी इस वचन को सुना है, जो समझ पा रहे हैं, जो प्रकाशन को प्राप्त कर पा रहे हैं, उन सबों को ऐसा करने के लिए सामर्थ्य दे। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगानुयुग हम सबों पर होती रहे। आमीन। सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। फिर से आने वाले रविवार को हम मिलेंगे।